हमारी अगली कहानी के रूप में है एक वृत्तांत, जिसे हम नल दमयंती के पूर्व जन्म के वृत्तांत की संज्ञा दे सकते हैं। पूर्व काल में आबू पर्वत के समीप एक आहुक नाम का भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम था आहूजा। वह बड़ी पतिव्रता और धर्मशीला थी। वे दंपति बड़े शिवभक्त एवं अतिथि सेवक थे। एक बार भगवान शंकर ने इनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक यति का रूप धारण करके संध्या समय आहुक के दरवाजे पर जाकर कहने लगे, भील तुम्हारा कल्याण हो। मैं आज रात भर यहीं रहना चाहता हूँ। तुम दया करके एक रात मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। इस पर भील ने कहा, स्वामी, मेरे पास स्थान बहुत थोड़ा है, उसमें आप कैसे रह सकते हैं। यह सुनकर यति चलने को ही थे कि पत्नी ने पति से कहा, यति को लौटाइए नहीं, गृहस्थ धर्म का विचार कीजिए। इसलिए आप दोनों तो घर के भीतर रहें, मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ बड़े शस्त्रों को लेकर दरवाजे पर बैठी रह जाऊंगी। भील ने सोचा, यह बात तो ठीक ही कहती है, परंतु इसे बाहर रखकर मेरा घर में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह अबला है। अतएव उसने यति को और अपनी पत्नी को घर के भीतर रखा और स्वयं शस्त्र धारण करके बाहर बैठा रहा। रात बीतने पर हिंसक पशुओं ने उस पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रातः होने पर जब यति और उसकी पत्नी बाहर आए तो उसे मरा पाया। यह देखकर यति बहुत दुखी हुए, पर भीलनी ने कहा, महाराज, इसमें शोक और चिंता की क्या बात है। ऐसी मृत्यु तो बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अब मैं भी इनके साथ सती हो जाऊंगी। इसमें तो हम दोनों का ही परम कल्याण हो गया। यूं कहकर चिता पर वह अपने पति को रखकर उसी अग्नि में स्वयं भी प्रविष्ट हो गई। तब भगवान शंकर डमरू, त्रिशूल आदि लेकर प्रकट हो गए। उन्होंने बार बार उस भीलनी से वर मांगने को कहा, पर वह कुछ न बोलकर सर्वथा ध्यान मग्न हो गई। तब भगवान ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम्हारा पति निषद देश में राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम्हारा जन्म विदर्भ देश के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप में होगा, और यह यति भी हंस होगा। यही तुम दोनों का संयोग कराएगा। वहां तुम लोग अनंत राज सुखों का उपभोग करके अंत में दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर वे प्रभु शंकर वहीं अचलेश्वर लिंग के रूप में स्थित हो गए और कालांतर में यही दोनों भील दंपति नल दमयंती के रूप में अवतीर्ण हुए।